हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने-अपने घर में काफ़ी एन्जॉय कर रहे होंगे। दोस्तों मैं फिर आया हूँ एक आज नया चैप्टर लेके और इस चैप्टर का नाम है सती एंड शिवा, राइट? आपको फिर से मैं बताना चाहता हूँ ये एपिसोड्स पॉडकास्ट की मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे बच्चे स्पेशली हम और आप लोग सब लोग जुड़े और अपनी माइथोलॉजी जो हमारी रूट्स है उसके साथ फिर से जुड़ पाएँ। ठीक है? तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नेम इज़ सती एंड शिवा। सती वाज़ वन ऑफ द किंग दक्ष 60 डॉटर्स। सती जो थी वो किंग दक्ष की 60 डॉटर में से एक थी। Though she was unmarried, in her heart she had accepted Shiva as her husband. ओके? तो क्योंकि वो अनमैरिड थी पर उन्होंने शिवा को अपने हस्बैंड की तरह मान लिया था। सो सती वॉज मैडली इन लव विथ शिवा। तो सती शिव जी भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वन डे सती टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट हर डिज़ायर टू मैरी हिम, कि उन्होंने अपने पापा मम्मी को बताया सती ने कि वो सती जी ने कि अब वो शिव जी से शादी करना चाहती हैं। दक्ष वाज़ वेरी एंग्री। दक्ष क्योंकि इनके पिताजी थे तो वो बहुत गुस्सा हुए। ही वाज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज़ पोज़ीशन एंड रिचेस। वो अपनी जो पोज़ीशन पे वो बैठे थे, ही वाज़ अ किंग। वो बहुत प्राउड थे और बिकॉज़ ही वाज़ अ रिच आल्सो ही वाज़ प्रीटी प्राउड। यू वांट टू मैरी दैट फिल्दी रास्कल। दक्ष बोलते हैं कि तुम उस फिल्दी रास्कल को शादी करना चाहती हो, हू वियर्स ओनली स्नेक्स एंड स्कल्स। ही शाउटेड, उन्होंने शाउट करते हुए बोला कि तुम उस फिल्दी रास्कल से शादी करना चाहती हो। माय मोस्ट ब्यूटीफुल डॉटर डिजर्व्स अ हस्बैंड गॉड लाइक ऑल माय अदर डॉटर्स। तो उन्होंने बोला कि जो मेरी सबसे ब्यूटीफुल डॉटर है, जो सती के बारे में बोल रहे हैं कि शी डिजर्व्स अ हस्बैंड जो कि गॉड लाइक हो, लाइक ऑल माय डॉटर्स। जितनी भी डॉटर्स हैं उनको बहुत अच्छे-अच्छे हस्बैंड मिल गए हैं। तो सती को भी अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, ही सेड। Daksha declares, okay? But she loves Shiva, Prasuti, his wife said in defense of her daughter. तो जो प्रसूति उनकी वाइफ थी उन्होंने बोला कि but she loves Shiva। बोलते हैं आगे nonsense, I will organize her स्वयंवरम soon। तो उनके पिताजी बोलते हैं दक्ष कि मैं उनके लिए स्वयंवर एक जल्दी रखने वाला हूँ। ठीक है? सती कैन चूज़ हर हस्बैंड देन ही एंग्रीली अनाउंस्ड वॉकिंग अवे। जाते-जाते उन्होंने बोला कि उस स्वयंवर में से सती जो है वो अपने लिए हस्बैंड चुन सकती है। सती वाज़ इनकंसिडरेबल, शी ड्राउन्ड herself in prayers thinking only of Shiva। तो इनकंसिडरेबल उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे पर वो समझ नहीं रही थी और कंसोल नहीं हो पा रही थी। शी ड्राउन्ड मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो गई थी हरसेल्फ इन द प्रेयर्स ऑफ शिवा, थिंकिंग अबाउट ऑफ शिवा। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी उसके बारे में सोचते-सोचते और बिकॉज़ शी वाज़ इन डीपली लव विद शिवा। ओके। ऑन द डे ऑफ स्वयंवरा, स्वयंवर हो गया तो अब क्या हुआ? ऑन द डे ऑफ स्वयंवरा ऑल द गॉड्स वर इनवाइटेड। सारे के सारे भगवानों को बुलाया हुआ था। द बे The Bejiweld Sati was forced into the courtyard। उनको courtyard में force करके भेजा गया, right? With downcast eyes, she prayed in an undertone, "O Shiva, answer my prayers and accept my garland of marriage." तो आँखें डाउन करके वहाँ पे गई तो ऐसे ये बोलती कि भगवान शिव जी को बोलती है, "ओह शिवा, प्लीज़ आंसर माय प्रेयर्स, एक्सेप्ट माय गारलैंड ऑफ मैरिज।" उनको प्रपोज़ कर एक तरह से गारलैंड फूलों की माला होती है। "ओह शिवा, प्लीज़ एक्सेप्ट।" देखो आप फ़ोटो में भी देख पाओगे अगर आप मैं इफ आई जस्ट चेंज माय अदर पेज से तो वो गारलैंड ऑफ जो फ्लावर्स है शी एक्चुअली गिविंग दैट टू शिवा। Okay, next. Sati threw the garland in the air. The garland rose and flew to where Shiva was। तो उन्होंने जो वो हवा में फेंका और वो जो शिव जी कैलाश पे बैठे थे वो दिखा रखा है कि वहाँ पे जाके उनको फूलों की माला मिली। राइट। आई जेंटली लैंड इट जेंटली लैंडेड अराउंड द शिवा नेक। राइट। तो जो फूलों की माला थी वो जेंटली शिव जी के नेक के पास नेक के ऊपर जाके लैंड कर गई। शिवा इमीडिएटली अपीयर्ड एक्सेप्टिंग सतीज ऑफर ऑफ मैरिज। तो एकदम से वो प्रकट हो गए शिव जी भगवान और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो सती के साथ शादी करेंगे। सती मैरिड शिवा अगेंस्ट द विशेस ऑफ
हर फादर तो क्योंकि दक्ष नहीं चाहते थे उनकी शादी शिव जी भगवान से, तो तभी उन्होंने सती से शादी करी शिव जी भगवान ने। ठीक है? जो माता सती थी उनकी शादी फाइनली शिव जी से हो गई। ठीक है? शी वाज़ वेरी हैप्पी इन हर न्यू होम एडमिट्स द स्नो पीक्स। ठीक है? अमिड्स द स्नो पीक। तो वो अपने घर पे बहुत खुश थी और वहाँ पे वो स्नो पीक्स के पास रहती थी। मंथ्स लेटर सती लर्न्ड that her father was having a big sacrificial यज्ञ। तो काफ़ी महीने बीत गए थे और सती को पता चला कि उनके फादर एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, सैक्रिफिशियल यज्ञ करने जा रहे हैं। सती वांटेड टू अटेंड द फंक्शन एंड आस्क्ड फॉर शिवा's परमिशन टू गो। तो सती का जाने का मन था अपने पापा के पास, वहाँ पे जाके यज्ञ हो रहा है तो उन्होंने शिव जी से परमिशन ली। शिवा रिफ्यूज्ड सेइंग वी हैव नॉट बीन इनवाइटेड, हमें इनवाइट नहीं करा गया है। तो शिव जी भगवान ने उन्होंने मना कर दिया। इट वाज नॉट बी करेक्ट टू इट वुड नॉट बी करेक्ट टू अटेंड द यज्ञ। शिव जी ने बोला कि ये सही नहीं है अगर आप यज्ञ अटेंड करते हैं। हाउएवर सती इंसिस्टेड, सती बोल रही थी कि पापा का यज्ञ, चलो घर चलते हैं। ठीक है? शिवा रिलक्टेंटली एग्रीड। तो शिव जी एग्री तो हो गए पर वो रिलेक्टेड थे, मतलब नहीं जाना चाहिए, पर चलो कोई नहीं, एग्री हो गए। ठीक है? सती डिपार्टेड विद नंदी clad in her sample clothes and ornaments of white flowers। तो अब वो नंदी जी के साथ सती जी चली गई और क्लैड विद सिंपल, वो बिल्कुल सिंपल क्लॉथ में गई है और ऑर्नामेंट्स ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, मतलब जो वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं और वो उनको पहन के गई। तो नॉर्मली क्या आपने देखा होगा कि शादी हो जाती है किसी की, तो वो ज्वेलरी पहनती है गोल्ड की, डायमंड्स की, तो वैसा कुछ नहीं था उनके पास। और वो बिल्कुल सिंपल क्लॉथ्स, ना कोई लहंगा, ना कोई बहुत बड़े हेवी हेवी क्लॉथ्स पहन के गई, वो बिल्कुल सिंपल क्लॉथ्स पहन के गई। A huge sacrificial fire was lit in दक्ष हाउस। तो दक्ष के घर पे एक बड़ी सी सैक्रिफिशियल फायर लगाई थी, जो वो यज्ञ की अग्नि होती है उसको कहते हैं। ठीक है? A large gathering of God, his daughter and their wealthy husband were invited, क्योंकि बहुत सारी 60,000 कन्या थी उनके पास, शायद अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो बहुत बड़ी गैदरिंग हो गई थी, सबके हस्बैंड आए हुए थे, तो सब लोग बहुत अमीर-अमीर थे, सब लोग वेल्दी थे, तो सब लोग आ रखे थे। ओनली सती एंड शिवा वर नॉट इनवाइटेड। उनमें से सती और शिव जी को तो इनवाइट ही नहीं करा गया था। मस्ट बी बिकॉज़ दे वर नॉट सो रिच। यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड, दक्ष रिप्लाइड। तो दक्ष बोलते हैं कि सती को बोल रहे हैं कि यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड। व्हेन सती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर नॉट इनवाइटिंग हर एंड शिव, तो सती ने जब पूछा कि आप पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने दक्ष ने सीधा बोल दिया कि यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड, तुम हक नहीं रखती कि तुम्हें बुलाया जा सके। You with your simple attire and that naked pauper you call your husband are not worthy of summons to my house। बोलते हैं कि आ, तुम और तुम्हारा सिंपल अटायर और वो नेकेड पॉपर, यू कॉल योर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को बुलाओ, आर नॉट वर्दी ऑफ समन्स टू माई हाउस, मतलब मेरे घर पे आने के लिए इट्स नॉट वर्दी। वर्दी बोले तो कि इतना उसको हक नहीं रखते हैं। ठीक है? क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट दैट रिच। ही स्कॉन्ड इंसल्टिंगली, तो वो चिल्लाते हैं बोले। ठीक है? ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज प्लीज। ऑलराइट, दिस वाज द पेज। नेक्स्ट पेज। Enough, vain father. You have sinned by speaking foul of Shiva। तो अब सती माता बोल रही है, पापा चुप करो, आपने गलत गलत बोल दिया मेरे शिवा के बारे में, गलत बोला। That supreme god, shouted Sati, spranging spranging up।
उठी और शुल बोलते द सुप्रीम गॉड शिवा के बारे में तुम आपने गलत गलत बोला। टू atone your sins I offer myself to the sacrificial fire। अब तुमने क्योंकि बहुत ज्यादा पाप कर दिए तो उसके लिए मुझे अब अपनी आहुति देनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ पे? सैक्रिफिशियल जो फायर लगी थी। सती cried, jumping into the leaping flames, the flames consumed her at once। सती रो रही थी और वो अग्नि के अंदर कूद गई और अग्नि ने उनको अपने अंदर समा लिया। On hearing the news of Sati's death, Shiva's anger न्यू नो बाउंड्स। मतलब शिवा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, बिल्कुल एकदम आग की तरह बबूला हो गए वो बिल्कुल, कि जब जैसे ही उन्होंने सुना कि सती माता अब नहीं रही हैं। ठीक है? इन a terrible rage, Shiva went to Daksha place and beheaded him। बहुत गुस्से में थे वो, दक्ष के घर में गए और उनको उनका सर काट दिया। beheaded मतलब धड़ को सर से अलग कर दिया। ठीक है? प्रसूति was हॉरिफाइड। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा डर गई थी। शी वेप्ट एंड बीस्ट शिवा टू रिवाइव हर हस्बैंड। ठीक है, तो उन्होंने रोया बहुत था और विनती करी कि आप दक्ष को फिर से जिंदा कर दो। शिव जी को बोला। फीलिंग सॉरी फॉर हर, शिवा फिक्स्ड द हेड ऑफ ए गोट ऑन दक्ष बॉडी एंड ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ। उन्होंने सेम सर ना लगा के एक बकरे का सर, बकरी का सर, बकरे का ऑब्वियसली, उनके दक्ष के सर पे लगा दिया, धड़ के ऊपर लगा दिया और उनको जिंदा कर दिया। ठीक है? Daksha realized his folly and begged forgiveness for Shiva फ्रॉम शिवा। तो उनको पता चल गया कि वो गलत थे और दक्ष को, और उन्होंने विनती करी भगवान शिव से कि मुझे माफ कर दो। दो शिवा forgave him, he still pained for सती। शिव जी ने तो दक्ष को माफ कर दिया, बट वो जो सती माता के लिए थे वो, उसके लिए ही वॉज नॉट हैप्पी। ही स्टिल फेल्ट के दक्ष तुम्हारी वजह से हुआ। ऑल द गॉड्स वर वेरी अपसेट सीइंग हिम सो सैड। सारे के सारे भगवान, क्योंकि शिव जी भगवान देवों के देव महादेव है, तो सारे के सारे भगवान सब सैड हो गए थे। ठीक है? वुड सती एवर कम बैक टू हर शिवा? यस, सती वुड बी रीबॉर्न अगेन। तो uh, तो सती माता क्या शिवजी भगवान के पास अब आएंगी? बोलते हैं यस, सती वुड रीबॉर्न अगेन। ठीक है? दिस टाइम एज पार्वती द डॉटर ऑफ हिमावन द किंग ऑफ हिमालय। इन द बर्थ इन दिस बर्थ शी वुड reunite with her beloved शिवा once again। तो क्या सती माता वापस आएंगी? हाँ, वो वापस आएंगी, इस बार पार्वती माता बन के, जो कि डॉटर ऑफ हिमावन किंग के होगी। और वो द हिमावन किंग जो है वो किंग ऑफ हिमालयस हैं, और इस बर्थ में वो रियूनाइट करेंगी भगवान शिव जी के साथ। उनका फिर से मिलन होगा एज पार्वती। ठीक है? तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज की स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। जानता हूँ कुछ गलतियाँ हुई हैं, पर कोशिश रहेगी कि आगे के चैनल्स में, आगे के पॉडकास्ट में वो कवर अप होती जाए, और धीरे-धीरे करके मैं आपको और अपने जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारी स्टोरीज़, हमारे हिंदू शास्त्र के बारे में बहुत सारी कहानियाँ उनसे जोड़ पाऊँ। तो फिर मिलते हैं हम, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक बटन दबाइए ताकि मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले। Thank you so much, guys. Bye bye. Bye.